जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 पार्ट्स हैं। हमने इन चारों पार्ट्स में स्टेटमेंट यूज करनी है राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमने आयोटा की फॉर्म में इनको लिखना है। आयोटा किसी पार्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने इनको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। अब आयोटा के जनरल रिजल्ट हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आयोटा इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट। लिहाजा स्क्वायर रूट -1 अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसको लिखा जा सकता है आयोटा की सूरत में। तो हम इन चारों पार्ट्स में कोशिश करेंगे कि -1 का स्क्वायर रूट लिखा नजर आ जाए ताकि हम उसको लिख सकें आयोटा के रिप्रेजेंटेशन में। सो फर्स्ट पार्ट -1 स्क्वायर रूट इंटू बी, ये तो क्लियरली -1 का स्क्वायर रूट बना हुआ मौजूद है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की सूरत में। तो ये आयोटा इंटू बी, चूंकि आयोटा -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, लिहाजा ये बी आयोटा कन्वर्जन हो गई फर्स्ट पार्ट की। हमने कन्वर्ट कर दिया -1 स्क्वायर रूट बी को इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। अब सेकेंड पार्ट -5 का स्क्वायर रूट। -5 के स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं -1 इंटू 5, ताकि -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाए और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाए, ये इस तरह से। और -1 का स्क्वायर रूट क्योंकि इक्वल होता है आयोटा के, तो ये आपके पास आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 बन गया। और यही हमसे डिमांड की गई थी कि आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। थर्ड पार्ट स्क्वायर रूट -16/25, -1 जब लिया तो दैट इज इक्वल टू 4/5। नाउ दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। फोर्थ पार्ट 1/-4 स्क्वायर रूट, बिल्कुल इसी पैटर्न पर -1 स्क्वायर रूट सेपरेट लिखा और 1/4 स्क्वायर रूट सेपरेट लिख दिया। अब -1 का स्क्वायर रूट क्योंकि आयोटा के इक्वल होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल, सो द रिक्वायर्ड कन्वर्जन इज आयोटा बाई 2। तो इस तरह हमने -1/4 को कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट में एडिशन प्रोसेस अप्लाई करना है, सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्शन, थर्ड पार्ट में और 8, 9 और 10 क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन, और 11th में डिवीजन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 7, 8 - 5 सब्ट्रैक्ट करना है -7 4। इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखा, 8 - 5 आयोटा -7 + 4 आयोटा। ये जस्ट रिमाइंडर के कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिखा जा सकता है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सिंपल रियल पार्ट में सॉल्व हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व। लिहाजा 8 - 5 आयोटा, ये ब्रैकेट्स पहले ओपन की, +7 - 4 आयोटा। रियल पार्ट के साथ अटैच, 8 + 7 -5 आयोटा -4 आयोटा, दिस विल बी 15 - 9 आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को हमने लास्ट में दोबारा ऑर्डर पेयर की सूरत में कन्वर्ट कर लिया, 15 - 9। क्वेश्चन 6 आप बिल्कुल इजीली खुद से कर सकते हैं। जिस तरह इसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया, इसमें आपने एडिशन करना है। इसी तरह अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी देखें, रियल पार्ट में ऐड होगा तो 7 और 3 ये 10 और 9 - 5 4, तो इसका मतलब हुआ 10 4 या 10 + आयोटा 4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप बहुत इजीली खुद से कर सकते हैं।